टेरिडोफाइट्स है उनका क्लासिफाई किया गया 4 क्लासेज में। तो एक एक क्लास का बारे में हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखो एक ही स्लाइड के अंतर्गत पूरा मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। अगर आपको नहीं दिखे तो यहाँ पर मैं बोल बोल के बता देता हूँ किसने इसका क्लासिफिकेशन किया है, शायद जल्दी से छोटे से वीडियो में आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। क्लासिफाई बाय स्मिथ 1955 और बोल्ड 1957 एंड एक और वैज्ञानिक यहाँ पर जिम्बरमैन 1959। इन तीनों ने मिलकर के इसका क्लासिफिकेशन दिया था टेरिडोफाइट का। फर्स्ट क्लास आती है साइलोफाइटा या साइलोप्सिडा जिसे हम कहते हैं। दूसरी है लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा जिसमें क्लब मोस और स्पाइक मोस को रखा गया है। स्पेनोप्सिडा या स्पेनोफाइटा इसमें हॉर्स टेल को रखा गया है। और टेरोफाइटा इसमें फर्न्स और फिलोकोफाइटा फर्न्स को रखा गया है। तो एक बार एक एक करके हम सभी के बारे में देख लेते हैं। पहला जो साइलोप्सिडा है या फिर साइलोफाइटा जिसे हम कहते हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं। रूटलेस विद राइजोइड्स यानी कि रूट अब्सेंट होती है इनमें और राइजोइड्स पाए जाते हैं। रूट के स्थान पर क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, मूलाभास होते हैं। डाइकोटोमोसली होते हैं। ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं। ये ब्रांच्ड होते हैं मतलब शाखित होते हैं। फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है यानी कि जो तना होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषित होता है। लीव्स ऑब्टेन अब्सेंट, पत्तियां सामान्यतः यहाँ पर अनुपस्थित होती है। प्रोस्टोस्टील होता है, प्रोटोस्टील आदिम प्रकार का रंभ देखने को मिलता है। स्टील मतलब क्या होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम ये सभी पाए जाते हैं ना, तो वो प्रोटोस्टील के रूप में पाया जाता है। होमोस्पोर्स होते हैं मतलब जो बीजाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। सिनेजियम मतलब जो स्पोर्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं ना, उस प्रक्रिया को सिनेजियम कहते हैं, जो कि एक ही प्रकार के होते हैं। उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। एग्जाम्पल फोसिल जेनेरा जो कि जीवाश्म के रूप में पाई जाती है, राइनिया होम्योफाइटोन, ये एग्जाम्पल है जो कि दिख नहीं रहे तो मैं बता देता हूँ। राइनिया होम्योफाइटोन इनके उदाहरण है। लिविंग जेनेरा साइलोटम है, इनका जो लिविंग जेनेरा वो साइलोटम है जिसकी संरचना यहाँ पर दे रखी है, साइलोटम, इसका उदाहरण हो गया। दूसरी क्लास आती है लाइकोफाइटा या लाइकोप्सिडा। डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, डिफरेंशिएट होती है, इसमें रूट स्टेम और लीव्स पाई जाती है। मैक्रोफिलस लीव्स होती है मतलब पत्तियां कैसी होती है, सूक्ष्म होती है, छोटी होती है। प्रोटोस्टील समटाइम्स साइफेनोस्टील, ये स्टील के प्रकार है। जो रंभ होता है ना जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं उनकी व्यवस्था होती है, उसे स्टील कहते हैं। एक तो प्रोटोस्टील और साइफेनोस्टील दो प्रकार का होता है, तो कुछ में तो साइफेनोस्टील और कुछ में प्रोटोस्टील होता है। स्पोरोफिली एग्रीगेट टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई एंड कोन्स, तो इनमें जो स्पोरोफिलस होते हैं ये आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स यानी कि शंकु का निर्माण करते हैं। होमोस्पोर्स होते हैं ये, जैसे कि सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम में क्या होता है, होमोस्पोर्स देखने को मिलता है, सम बीजाणु, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हेटेरोस्पोर्स भी इसमें देखने को मिलता है। गेमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन फंगस फॉर फूड, इनका जो गेमेटोफाइट होता है ये फंगस पर डिपेंड करता है भोजन के लिए। जो फंजाई होते हैं उनके साथ में भी देखने को मिलता है। और इसके उदाहरण मुख्य रूप से सिलेजिनेला इसके अंतर्गत आता है। स्पेनोप्सिडा की हम बात करें जिन्हें हॉर्स टेल भी कहा जाता है, इन्हें क्लब मोस कहते हैं, इन्हें हॉर्स टेल कहते हैं स्पेनोप्सिडा को। ऑल आर फोसिल एक्सेप्ट इक्विसेटम, सभी क्या है जीवाश्म है, लेकिन एक अपवाद स्वरूप यहाँ पर जीवित पाया जाता है जिसे हम इक्विसेटम के रूप में देखने को मिलता है। डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी यानी कि रूट स्टेम लीफ देखने को मिलता है। स्टेम जॉइंटेड विद नोड्स एंड इंटरनोड्स, मतलब स्टेम में यहाँ पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। स्केली लीव्स सीन एज विद वोरी अराउंड द नोड। स्केली लीव्स मतलब यहाँ पर जो पत्तियां होती है छोटी छोटी पत्तियां, सल की पत्तियां जिसे हम कहते हैं, तो ये नोड पर पाई जाती हैं। स्पोरेंजिया फॉर्मिंग स्ट्रोबिलाई एंड कोन, स्पोरेंजिया जो होती है ये स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स यानी कि शंकु का निर्माण करती है। होमोस्पोर्स होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। इसका जो मुख्य उदाहरण है वो है इक्विसेटम, जो कि इस प्रकार का देखो ये कोन बनाता है, इस प्रकार के कोन इसमें बनते हैं। और अंतिम जो हमारी क्लास आती है, एक मिनट यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरी जो इसको थोड़ा सा इस साइड में कर देता हूँ जिससे कि आपको सही दिखाई दे। चौथी जो क्लास आती है टेरोफाइटा या फंस एंड फिलोकोफाइटा। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम,
मुख्य रूप से वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं, 7 ही क्रिप्टोगेम्स होते हैं। डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, डिफरेंशिएट होती है प्लांट बॉडी। स्टेम मोस्टली इसमें विकसित प्रकार का होता है जो कि राइजोमेटस प्रकार का होता है। मतलब स्टेम मोस्टली क्या होता है, राइजोमेटस प्रकार का होता है। किसी कारणवश अगर एरियल पार्ट है वो अगर डेड हो जाए तो ये राइजोमेटस प्रकार का होने के कारण स्टेम दोबारा से पादप का निर्माण कर लेता है। लीव्स यानी कि पत्तियां, मैक्रोफिलस called as fronds, young leaves show सर्सिनेट वेरनेशन, जो कि अभी हमने बात की ना, स्पाइरली कोइल्ड होती है, मतलब गोलाकार रूप धारण कर लेती है। पत्तियां कैसी होती है, मैक्रोफिलस होती है। स्टेल, ये प्रोटोस्टेल के रूप में भी देखने को मिलता है, स्पाइनोस्टेल भी होता है और डाइकोटिस्टेल भी होता है। प्रोटोस्टेल, साइफिनोस्टेल और डाइकोटिस्टेल भी पाया जाता है। स्पोरेंजिया from sori and abaxial side of the leaf sporocarp in Marsilea। देखो जो स्पोरेंजिया होती है ये क्या करती है, सोरी नाम से जानी जाती है, सोरी कहलाती है। देखो सोरी इस प्रकार से लिखा हुआ है। स्पोरेंजिया को मिलाकर के हम सोरी कहते हैं और ये अबेक्सियल साइड पर उपस्थित होती है पत्ती के, और पत्ती को हम क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प कहते हैं। मार्सिलिया के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। एंडिस्मियम में बी ट्रू और फॉल्स। एक मिनट, इसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा। एंडिस्मियम, ट्रू एंडिस्मियम एंड फॉल्स एंडिस्मियम। ये क्या लिखा हुआ है, एंडिस्मियम क्या होता है। देखो ये जो लाइन है ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, कल के लेक्चर में बता दूंगा, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो क्या आपको क्लियर करके बता दूंगा। होमोस्पोर्स टेरिस में देखने को मिलता है। टेरिस में किस प्रकार की, मतलब समान बीजाणु देखने को मिलते हैं। और हेट्रोस्पोर्स मतलब मार्सिलिया में हेट्रोस्पोर्स, अलग अलग मैक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। एंथ्रोजोइड्स मल्टीफ्लेजिलेटेड होता है यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स, ये टेरिस का उदाहरण दे रखा है। तो इस प्रकार से ये 4 क्लासेज हैं, चारों के बारे में हमने देख लिया है। तो वापस हमारी जो ये इधर ले आता हूँ। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की ओर बात कर लेते हैं। ये तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। सम मेंबर्स आर मेडिसिनल, कुछ मेंबर्स होते हैं जो मेडिसिनल रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं। डायोप्टेरिस जैसे कि डायोप्टेरिस, इनसे मेडिसिन वगैरह प्राप्त होती है। कुछ होते हैं वो सोयल बाइंडिंग में सहायता करते हैं, मिट्टी को बनाने में सहायता करते हैं। यूज्ड एज ऑर्नामेंट प्लांट, कुछ ऐसे होते हैं जिनका ऑर्नामेंट मतलब सजावटी पादप के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ एडिबल प्लांट्स होते हैं जैसे कि मार्सेलिया। यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन मतलब जो फसलें होती है ना, फसल वगैरह होती है उनके अंदर जैसे नाइट्रोजन वगैरह या फिर इनके अंदर उर्वरक के रूप में या क्रॉप रोटेशन के लिए एजोला पिनोटा नामक जो टेरिडोफाइट है उसका उपयोग किया जाता है। हेल्प्स इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सिम्बायोटिक सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स ऑन सोयल, यानी कि जो चट्टाने हैं और जो मिट्टी है इनका जब सक्सेशन होता है, अनुक्रमण होता है, रॉक्स और जो मिट्टी के ऊपर अनुक्रमण होता है, तो उस समय प्लांट जो होते हैं, ये प्लांट ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। स्पेगनम इज यूज्ड टू कीप सीडलिंग्स इन गार्डन्स, स्पेगनम का उपयोग सीडलिंग्स मतलब छोटे छोटे इनके जो सीडलिंग्स होते हैं, नवोद्भित पादप होते हैं, इनके गार्डन में उगाने के लिए काम में लेते हैं। कट प्लांट पार्ट मोस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोपेगेशन, और इन पादप के छोटे छोटे टुकड़े पार्ट्स होते हैं ना, वो अगर नमी वाले स्थान पर उगा दें तो ट्रांसपिरेशन या प्रोपेगेशन के रूप में काम में ले सकते हैं। कॉमन नेम और देख लेते हैं, किसको क्या कहा जाता है। क्रीपिंग पाइन या क्लब मोस, तो ये लाइकोपोडियम को कहा जाता है। स्पाइक मोस है तो ये रिक्रेशन प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है कि रिक्रेशन प्लांट किसे कहते हैं, तो सिलेजिनेला को कहते हैं। ये क्या करता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो ये अपने आप को मर्त कर देता है, गोल रूप धारण कर लेता है, और जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है पुनः जीवित हो जाता है, तो इस कारण से इसे रिक्रेशन प्लांट भी कहते हैं, पुनर्जीवित पादप। वाटर फरन किसे कहते हैं, तो एजोला को कहते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। एजोला वाटर फरन है जिसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कहा जाता है। वाल्किंग फर्न किसे कहते हैं, तो मेडन हेयर फर्न भी इसे कहते हैं, जो कि एडियंटम होता है। एडियंटम को वाल्किंग फर्न और मेडन
मेडन हेल फर्न भी कहा जाता है। एडर्सटंग फर्न, एडर्सटंग फर्न है तो ओफ्यूग्लोसम को कहते हैं एडर्सटंग फर्न। फोसिल टेरिडोफाइट ये उक्सोनिया को कहते हैं, उक्सोनिया, फोसिल टेरिडोफाइट उक्सोनिया को कहा जाता है। लीफलेस टेरिडोफाइट जिनमें पत्तियां नहीं पाई जाती जैसे कि साइलोटम। हॉर्सटेल टेरिडोफाइट है इक्विसिटम को कहा जाता है हॉर्सटेल टेरिडोफाइट। तो इस प्रकार से हमने जो टेरिडोफाइटा है उसके बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाले समय में और भी शानदार क्लासेज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। इसको लाइक कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।